हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स से आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों ने आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने पहला क्लास देख लिया, जिसमें सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं, सारे जो भी फॉर्मूले हैं या फिर उनके जो भी रेशियोज बनते हैं, आइडेंटिटीज़ के जो भी रेशियोज बनते हैं वो हमने देख लिया है। जो भी बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। ठीक है, तो जिन लोगों को वो क्लास देखना है वो लोग जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं उसको। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 18 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जो भी हैं इनके वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए एंगल ए इसका जो है वो साइन में वैल्यू दिया रखा कितना है 3/5 है। कह रहा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। हमें क्या करना है कि अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो भी आइडेंटिटीज के रेशियोज हैं, उनका वैल्यू हमें बताना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमने कल लास्ट वाले क्लास में जो बताया था कि जो भी यहाँ पे रेशियोज बनते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल ए बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, जो भी रेशियोज दिए हुए हैं इसी एंगल को लेके दिए गए हैं। ठीक है, ये होता है बेस, ए बी बेस होता है, बी सी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ए सी क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है। क्लियर। अगर हम लोग साइन ए की बात करें, गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इसका रेशियो हम लोग किस हिसाब से लेते हैं, तो लिख लेते हैं थोड़ा सा कि एक ट्रिक मैंने बताया था कि क्या लिखना है, LAL/KKA। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो पहला रेशियो होता है साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टैन का होता है। ठीक है, और जो फिर टैन का अपोजिट में आ जाओ इधर से, ये हो जाता है कॉट का पहला, इधर आ जाओ तो ये हो जाता है फिर सेक का। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, और जो पहला वाला रेशियो नीचे की तरफ से देखेंगे ये हो जाएगा कॉसेक का। ठीक है, तो ये रेशियो याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग साइन का देखें तो यहाँ पे L/A, इसको अगर हम, ये हिंदी में लिखा गया है, अगर इसको इंग्लिश में कर लें तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बेस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बेस। क्लियर। तो पहला साइन है, साइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दैट मीन्स जो ये रेशियो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखो साइन ए का वैल्यू अगर देखें तो 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, और फिर उसके बाद जो h है दैट मीन्स हाइपोटेनस, ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। हमें ए बी साइड पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, 5 स्क्वायर कर लेंगे, परपेंडिकुलर है 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस बेस है, बेस का हमको फाइंड करना तो बेस को हम बेस ही रहने देंगे। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, 9 को इधर लेके आना तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, यहाँ से हो जाएगा बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर इधर लगा वो इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 16। ठीक है, तो बेस यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, बेस हमको कितना मिल जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया ए बी साइड 4। अब हमें क्या करना है कि सारे रेशियोज फाइंड करने, साइन हमारे पास है, आ जाते हैं हम लोग कॉस पे। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस ए की बात करें, एंगल ए रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, B/H, दैट मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनस कितना 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। कॉस के बाद आता है फिर tan,
tan इज इक्वल टू tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस है 4, ठीक है। tan के बाद आता है cot, cot हमेशा क्या होता है, tan का अपोजिट हो जाता है, दैट मीन्स 4/3, या फिर यहां से देख लो तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। cot के बाद आता है sec, sec क्या होता है, हमारे cos का अपोजिट हो जाता है, cos क्या है 4/5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर हम लोग देखें तो h/b मतलब कि हाइपोटेनस बाई बेस, तो ये हो जाएगा 5/4, क्लियर। फिर आ जाओ cosec पे, cosec a, एंगल तो सभी में लिखना ही है। cosec a हमारा साइन का अपोजिट हो जाता है, अब साइन का यहाँ पे ऑलरेडी 3/5 दिया है, तो क्या हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे देख लो तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर 3 है। ये सारे इसके एंगल आ गए हैं, सारे जो भी रेशियोज है सभी एंगल के, ठीक है, या फिर कह लो सभी आइडेंटिटीज के। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ a इज एन एक्यूट एंगल एंड sec a इज इक्वल टू 17/8। अब की बार हमें sec का रेशियो गिवन है, ठीक है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें फिर से सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे sec a का वैल्यू दिया, मीन्स कि जो भी रेशियो दिया हुआ है वो sec a का दिया हुआ है। तो फिर से हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग sec की बात करें, गिवन क्या है यहाँ पे, sec a इज इक्वल टू 17/8, ठीक है। अब sec a की अगर हम लोग बात करें तो रेशियो क्या होता है, हाइट हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 और बेस कितना हो जाएगा 8, क्लियर। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि इसका अदर जो भी हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये पहले फाइंड करना। तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, हाइपोटेनस है 17, 17 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना प्लस बेस 8 गिवन है, 8 हम लिख लेंगे, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ये फाइंड करना प्लस 64, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64, ये 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 289 में से 64 माइनस करना, 9 में से 4 माइनस होगा 5 बचेगा, 8 में से 6 माइनस होगा 2 बचेगा और 225 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ऑफ 225, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर 15। 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 15 होता है, ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना, सारे आइडेंटिटीज यहाँ से फाइंड करने। जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया 15, ठीक है। अब सेक का गिवन है, हमें क्या करना, साइन का पहले बताना, तो ये हो जाएगा साइन a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स ये हो जाएगा 15/17। फिर आ जाओ कॉस पे, कॉस a इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 8/17, ठीक है। अब देखो कॉस हमेशा क्या होता है सेक का अपोजिट होता है, तो सेक 17/8 है, कॉस क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा, ठीक है। कॉस के बाद आ जाओ टैन पे, टैन ए टैन ए क्या हो जाएगा भाई, टैन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15/8। टैन के बाद आ जाओ कॉट पे, कॉट हमेशा टैन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 8/15, या फिर रेशियो के हिसाब से देख लो तो कॉट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, वही मैंने यहाँ पे लिखा। सेक ए एंगल सबका लिख लो, सेक ए ऑलरेडी हमारा गिवन है 17/8 है। सेक के बाद आ जाओ कॉसेक ए, कॉसेक ए हमारा क्या हो जाएगा साइन का अपोजिट मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 17/15, क्लियर। तो ये सारे रेशियोज आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर कहीं पे आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर
हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, वहाँ से जाके हमें डायरेक्ट अपना डाउट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। हमारे पास ये इतना गिवन है, हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन और कॉस यूज हुआ है, हमें इससे साइन और कॉस का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, बिना उसको फाइंड किए हम नहीं सॉल्व कर सकते इसको। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस पे आ जाओ, लिखा हुआ 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो 12 को इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, अभी मैंने बताया वहां पे कि जो cosec का वैल्यू होता है cosec थीटा का, वो साइन का अपोजिट होता है। तो अगर cosec का गिवन है तो हम इसको अपोजिट कर दें, वो साइन का हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहां से अगर हम लोग बात करें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13। ठीक है, एक तो हमको मिल गया, दूसरा हमको क्या फाइंड करना cos थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम दूसरा साइड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो हमेशा ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। हमें क्या करना है, इसका बेस फाइंड करना। तो बेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बेस स्क्वायर। 144 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, क्योंकि इसका स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 169 से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, यहां से b इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, दैट मीन्स यहाँ से बेस हमारा कितना आ गया 5। क्लियर, अब अगर हम लोग कॉस की बात करें, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13 है। क्लियर, साइन और कॉस दोनों हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में वैल्यूज को पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू अपना साइन और कॉस का पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा दैट मीन्स 12/13। ठीक है, माइनस उसके बाद आ जाओ 3 इंटू कॉस थीटा का क्या आ गया 5/13। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा हमारा क्या 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा मतलब 5/13। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 12 2 जा 24/13 माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 15/13। टोटल का डिवाइडेड बाई 4 और 12 4 जा 48/13 माइनस अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45/13। ठीक है, जब इसको अगर और हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेस इक्वल है माइनस हो जाएगा, 25 में से 15 माइनस होगा तो बचेगा 9/13। टोटल का डिवाइडेड बाई यहाँ से अगर 48 में से 45 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा और हो जाएगा 3/13। ठीक है, जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये जो नीचे का फ्रैक्शन है ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाले के साथ रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ है 9/13 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 13/3 हो जाएगा। ठीक है, 13 से 13 ये पूरा कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। क्लियर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो भी हमारा ये दिया हुआ था क्वेश्चन, इसका वैल्यू आ गया कितना 3। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग।
हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको इवेल्युएट करना, मतलब सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है कि किन्हीं दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे लेना है क्या है कि एंगल लेना है 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें कि जो भी हमारे आइडेंटिटीज होते हैं साइन, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इतने होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि होता है साइन थीटा, थीटा की जगह तुम कुछ भी रख लो या थीटा ही रख लो, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर बात करें ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का सप्लीमेंट्री हो जाएगा। भाई अगर कहीं पे लिखा हो कि कह दिया जाए भाई एंगल ए और बी है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक फाइंड करना तो ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, 90 माइनस बी ही तो करेंगे। ठीक है, तभी तो ये क्या होगा, एक का वैल्यू फाइंड होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या दे रखा है कि 90 डिग्री है, तो एक हमको फाइंड करना तो दूसरे वाले को 90 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहां पे किया जा रहा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहां पे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। क्लियर, फिर उसके बाद आ जाओ, साइन के बाद टैन आता है। ठीक है, तो टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर, उसके बाद आ जाओ क्या होता है फिर सेक थीटा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ये कॉसेक थीटा। क्लियर, अब एक चीज देखो, अब अगर हम लोग देखें भाई साइन का कॉस हो गया, टैन का कॉट हो गया, सेक का कॉसेक हो गया, अब उसके बाद साइन के बाद कॉस आता है। अगर हम लोग कॉस की बात करें या इसके सामने लिख लो कि यहाँ पे अगर बात करें कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स साइन थीटा। ठीक है, अब टैन का हमने कॉट फाइंड कर लिया। अब अगर आगे देखें यहाँ तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स टैन थीटा। ठीक है, फिर आ जाओ इस पे, तो यहां से सेक से कॉसेक में मैंने चेंज कर लिया, तो अगर हम लोग कॉसेक से जाएं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री, कहीं पे ये लिखा हुआ अगर, तो इसको हमको क्या करना है, साइन 50 डिग्री लिखा है, इसको कॉस में अगर चेंज करना है तो 50 यहां करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 40 करेंगे। 40 क्या है, ये थीटा का वैल्यू है जो हमको आगे रखना है। ठीक है, तो 90 माइनस 40 हमें इसको क्या करना है कि 90 माइनस 40 करेंगे तभी यहाँ 50 आएगा। ठीक है, हाँ होता क्या है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो होता है कॉस थीटा, है ना, तो ये जो थीटा का वैल्यू है कॉस के बाद वही हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, कॉस 40 डिग्री। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोगों को इसको चेंज करना है। अब इसको इरेज कर देते हैं, आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो लिखा क्या हुआ, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 साइन 26 प्लस tan 36 बाई कॉट 54। क्लियर, अब यहां पे इस तरीके से जब भी दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा वो साइन कॉस के फॉर्म में, या फिर टैन कॉट के फॉर्म में, या फिर सेक और कॉसेक के फॉर्म में, कहीं भी तुम्हें
कॉस और सेक नहीं लिखा मिलेगा एक साथ, क्योंकि ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा तो साइन कॉस एक साथ रहेंगे, टैन कॉट एक साथ रहेंगे और सेक और कॉसेक एक साथ रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर कहीं भी ऐसा मिल रहा तो फिर इस तरीके से उसको नहीं सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है कि हमें इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 26 डिग्री। अब यहाँ पे एक कॉस एक साइन है। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे वही फाइंड करना। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया, हमें इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाना। तो एक साइन तो हमारे पास है ऑलरेडी, इसको हमें साइन में चेंज करना। तो अगर cos 64 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 64, सॉरी 90 माइनस 26। 90 में से 26 माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इनटू साइन 26 डिग्री। क्लियर, आगे प्लस, अब यहाँ पे एक को चेंज कर लो, चाहो तो टैन को कॉस में चेंज, सॉरी टैन को कॉट में चेंज कर लो या फिर कॉट को टैन में चेंज कर लो। हम क्या करते हैं कि कॉट को टैन में चेंज करते हैं। तो ऊपर हमारा टैन 36 एज इट इज पड़ा रहेगा, नीचे कॉट 54 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 36। क्लियर, हम देखो हमें लिखना क्या है कि 90 भाई 54 यहाँ पे 90 से माइनस करके लाना है। ठीक है, तो 90 से अगर 36 माइनस करते हैं तो इसकी जगह हमारा 54 आ जाएगा। मतलब कहने का जो 54 है उसका ये भी वैल्यू तो 54 ही आएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 26 प्लस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 26 इंटू साइन 26। क्लियर, प्लस इस पे आ जाओ, न्यूमरेटर में हमारा tan 36 डिग्री है डिवाइडेड बाय यहाँ पे tan 90 माइनस सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 36। क्लियर, अब यहाँ पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर 26 प्लस साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 26 प्लस यहाँ tan 36 से tan 36 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। क्लियर, अब ये cos स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का देखो एंगल सेम है और प्लस में आगे पीछे हम साइन या कॉस कर सकते हैं। ठीक है, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। यही इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sec 17 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 73 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री बाय cot 22 डिग्री प्लस आगे क्या लिखा हुआ, cos स्क्वायर 44 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ पे देखो फिर से वही चीज करना है कि हमें एक को दूसरे के फॉर्म में चेंज कर लेना। तो यहाँ पे sec 17 डिग्री और यहाँ पे cosec 73 डिग्री। और एक चीज देखो कि दोनों का एंगल जो होगा वो प्लस होके 90 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम चेक करें तो भाई 17 और 73 90 होता है, 68 + 22 90 होता है, 44 और 46 दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो हमारा आइडेंटिटी है वो लग पाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक को हमें चेंज करना, हम सेक को चेंज कर लें कॉसेक को। तो अब की बार क्या करते हैं, सेक को ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस कितना करना पड़ेगा, 73, तभी ये हमारा क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, कॉसेक 73 डिग्री प्लस इस पे आ जाओ। अब की बार फिर न्यूमरेटर को चेंज कर ले, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 22। क्यों, क्योंकि 22 हमको लाना है, सॉरी 68 लाना है, तो 90 में से 22 माइनस कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये नीचे हमारा हो जाएगा cot 22 डिग्री प्लस आगे आ जाओ, यहाँ पे cos दोनों हैं, cos स्क्वायर दोनों है, तो हमें एक को साइन स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को चेंज कर लेते हैं अब की बार। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 46 प्लस cos स्क्वायर 46।
क्लियर। यहाँ पे आ जाओ, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec 73 डिग्री डिवाइडेड बाई cosec 73 डिग्री, प्लस इस पे आ जाओ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 22 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस इसको हमें चेंज करना, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर कर लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन साइन थीटा, तो हो जाएगा 46 डिग्री, साइन 46 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 46 डिग्री। क्लियर। इन दोनों का वैल्यू मिला के कितना हो जाएगा 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस इसके पूरे का वैल्यू 1 हो जाता है, दैट मीन्स 3 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा कि साइन 65 बाई कॉस 25 प्लस कॉस 32 बाई साइन 58 माइनस साइन 28 इंटू 62 प्लस कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सभी चीजों में अगर हम लोग देखें तो सबका कोई ना कोई ग्रुप बन रहा है, या फिर कह लो कि सबका कोई ना कोई सहयोगी है, मतलब साथ में कोई ना कोई नंबर है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर 30 देखें तो इसके साथ में कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम चेंज करके रख सकें, तो यहाँ पे हमें कॉसेक स्क्वायर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारा वैसे ही हमको चेंज कर लेना। तो साइन 65 बाई कॉस को हम लोग चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 प्लस इस पे आ जाओ तो ये हो जाएगा कॉस 32 डिग्री बाई इसको हम चेंज कर लें तो साइन 90 माइनस 32 हो जाएगा। क्लियर। माइनस साइन 28, इसको हम साइन 28 ही पड़ा रहने देते हैं, इनटू सेक को अगर चेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस 28। ठीक है, प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2, तो कॉसेक 30 कॉसेक स्क्वायर है, हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन 65 ये हो जाएगा हम लोगों का साइन 65 डिवाइडेड बाई 25 था ना, तो यहाँ पे हमें इसको माइनस करना, सॉरी 65 यहाँ पे माइनस करेंगे तभी तो 25 होगा, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा फिर से साइन 65 प्लस इस पे आ जाओ तो ये है cos 32 डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा cos 32 डिग्री माइनस ये हमारा साइन 28 ही रहेगा। ठीक है, इनटू सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 28 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का साइन 28 इंटू, अब देखो कॉसेक को हम चेंज कर ले अगर तो कॉसेक का रेशियो हमारा बनता है एक रेसिप्रोकल रेशियो, जो पहली क्लास में हम लोग देखे थे कि साइन के साथ में रेसिप्रोकल कॉसेक का बनता है, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई कॉसेक थीटा, है ना, तो यहाँ पे इसको रख लेंगे हम 1 बाई साइन 28। क्लियर भाई, साइन का अगर कॉसेक बनता है तो कॉसेक का फिर साइन बनेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 4, साइन से साइन ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 5। क्लियर, 2 में से -5 माइनस होगा, सॉरी 2 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना -3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखो कि अगर हम थोड़ा सा देखें आंसर, चूंकि बुक में दूसरा आ रहा तुम लोगों का, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ये हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ से बचेगा -1 प्लस 4। ठीक है, ये इतना बच रहा, तो पहले अगर बॉड मास रूल देखे तो वहां पे क्या करना होता है, सभी नंबर्स हमारे जो प्लस होते हैं उनको प्लस करना होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 और यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना 5 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ना कि -3। ठीक है, थोड़ा सा बॉड मॉस रूल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा हर जगह पे कि पहले हमें, अब यहीं पे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको माइनस कर लेते हैं,
या फिर क्या कर सकते हो, माइनस प्लस इसको कैंसिल कर दो और 4 + 1 5 हो जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है कि भाई ये दोनों नंबर हमारे प्लस माइनस सेम है, इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 + 1 दैट मीन्स 5। इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th हो गया, 5th का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड पार्ट कह रहा sec 29 डिग्री बाई cosec 61 प्लस 2 × cot 8 × cot 17 डिग्री × cot 45 डिग्री × cot 73 डिग्री × cot 82 डिग्री, ठीक है। ये सारे एक साथ में माइनस 3 × sin स्क्वायर 38 प्लस sin स्क्वायर 52, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि भाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ इसमें तो रेशियो जो रिलेशन है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर आते यहाँ पे cot 8 डिग्री है। अब cot 8 का हमारा रिलेशन cot 82 के साथ बनेगा, तो सभी को क्या करते हैं, पास पास रख लेते हैं जिनका जो भी रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे sec 29 डिग्री बाई cosec 61 डिग्री प्लस 2 × ये हो जाएगा cot 8 डिग्री × cot 82 डिग्री, cot 82 डिग्री × cot 17 डिग्री, और 17 का किसके साथ बनेगा रिलेशन, 73 के साथ में। तो ये हो जाएगा cot 73 डिग्री × बच क्या रहा हमारा cot 45, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि cot 45 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बन रहा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 3 × sin स्क्वायर 38 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 52 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग चेंज करते हैं, sec को हम लोग चेंज कर लेते हैं cosec में। तो ये हो जाएगा क्या, sec 90 माइनस 29 करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 61 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cosec 61 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 × cot 8, इसको एज इट इज पड़ा रहने देते हैं और cot 82 को चेंज कर लेते, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 8, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा cot 17 एज इट इज पड़ा रहने देते हैं और cot 72 को चेंज कर ले, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस 17, क्लियर। cot 45 को एज इट इज पड़ा रहने देते हैं, cot 45 डिग्री, ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर से चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 × sin स्क्वायर 38 है और sin स्क्वायर 52 है। तो हम क्या करते हैं कि sin स्क्वायर 52 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का sin स्क्वायर 38 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 52 लाना, तो 90 में से 38 को माइनस कर देंगे, क्लियर। आगे चलते हैं, यहां से अगर बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा cosec, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, cosec 61 डिवाइडेड बाई cosec 61 प्लस 2 × cot, ये cot 8 है, क्लियर। तो ये हो जाएगा cot 8 × अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे tan 8 डिग्री, क्लियर, इनटू ये हो जाएगा cot 17 और इसको चेंज करेंगे तो cot का चेंज होता है किसके साथ में, tan के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा ये tan 17 डिग्री, ठीक है, और इनटू cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, ठीक है, और माइनस 3 × ये हो जाएगा sin स्क्वायर 38 प्लस sin 90 माइनस थीटा होता है cos, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 38 डिग्री, क्लियर। यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे cosec 61 बाई cosec 61 कैंसिल हो जाएगा 1 + 2 × अब cot × tan लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं कि इसको cot को cot ही पड़ा रहने देते, tan को tan 8 को फिर से चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cot 8, ठीक है, इसको cot 8 कर लो और यहाँ पे भी ये cot 8 है, ठीक है, इनटू अगर हम cot 17 को एज इट इज पड़ा रहने दें, ठीक है, इनटू अगर बात करें tan 17 की, तो ये हो जाएगा 1/cot 17, क्लियर।
लास्ट क्लास जो भी था वहां पे ये क्या रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, आइडेंटिटीज का रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 1 बचेगा माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38, एंगल सेम है दोनों में स्क्वायर के साथ में, तो वैल्यू क्या हो जाता है इसका 1 हो जाता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे cot 8 से cot 8 कैंसिल हो गया, cot 17 से cot 17 कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब कि ये 2 ही रहेगा, ठीक है। और आगे माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, बीच में कहीं प्लस तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस, या फिर यहाँ पे इंटू 1 इसका हो गया, इसका फिर इंटू 1 हो जाएगा, और फिर आगे इंटू 1 लिखा हुआ माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस बचेगा 3, और इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज 0, क्लियर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 0, अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि साइन 35 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 55 इंटू साइन 55, ठीक है। कॉस 35 इंटू साइन 55 टोटल का डिवाइडेड बाय कॉसिक स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 80, ये पहला क्वेश्चन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन 35 इंटू कॉस 55 प्लस कॉस 35 इंटू साइन 55 टोटल का डिवाइडेड बाई कॉसिक स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 80, क्लियर। अब हमें इसमें फिर से वही काम करना, चेंज करना है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइन बनाना चाहें तो भाई ये ऑलरेडी साइन 35 है, ठीक है। हम दूसरे वाले को साइन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कॉस 90 माइनस 35 कर देंगे, क्योंकि हमें इसको 55 बनाना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाओ, तो ये वाला ऑलरेडी cos 35 है, हमें क्या करना साइन को चेंज करना, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 35, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 55 लाना है। टोटल का डिवाइडेड बाई, अब इसको क्या करेंगे कॉसिक स्क्वायर 10 माइनस, इसको हम क्या करते हैं कॉट में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 90 माइनस 10, यही तो होगा क्योंकि 80 लाना है यहाँ पे। आगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो साइन 35 इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 35 मीन्स की cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। यहां से ये साइन 35 हो गया, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर 35 प्लस यहाँ पे आ जाओ cos 35 है और ये साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा क्या cos 35, ठीक है। तो cos 35 इंटू cos 35 ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 35, तो यहाँ पे हम इसको cos स्क्वायर 35 लिख लेंगे, ठीक है। टोटल का डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cosec स्क्वायर 10 माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, स्क्वायर लगाया तो इसको क्या कर लेंगे cot स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 10, ठीक है। एक आइडेंटिटी हम लोगों का होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर cot को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है नीचे इसके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ऊपर cos साइन स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35, इसको अगर चेंज करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए cosec स्क्वायर 10 माइनस cot स्क्वायर 10, तो इसका वैल्यू कितना है 1, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मीन्स की आंसर इसका आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलते हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसको जिसको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है, हम इरेज कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका उसमें भी वही सारी चीजें करनी है, ठीक है, कि हमें वैल्यूज को चेंज करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं तो लिखा क्या है कि साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 इंटू tan 18 tan 72 माइनस
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें हमको क्या करना, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना। तो पहला तो हम साइन ही पड़ा रहने देंगे, साइन स्क्वायर 34 प्लस इसको हमको कॉस में चेंज करना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 56 लाना। तो 90 में से हम क्या करेंगे, 34 को माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू tan 18 है और ये tan 17 है, इसको हम tan पड़ा रहने देते हैं, दूसरे को tan में हमें चेंज करना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 18, क्योंकि हमें यहाँ पे 72 लाना है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस कॉट स्क्वायर 30। अभी देखो इसका कोई साथी नहीं है तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इसकी जगह हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज आपको टेबल से याद होनी चाहिए। क्लियर, आगे चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35 प्लस, इस पे आ जाओ, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटू tan 18 इंटू इसको हम चेंज करेंगे, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 18 माइनस 3। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ है 2 इंटू tan 18 और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर लें, जो भी tan का रेसिप्रोकल कॉट का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है 1 बाई tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 18 माइनस 3, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो 1, इसको 2 से पहले 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 हो जाएगा, और 2 में 1 अगर ऐड कर देंगे तो 3 माइनस 3 दैट इज 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 6 का सेकंड पार्ट का 0। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 6 है वो भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan 25 बाई cosec 65 टू द होल स्क्वायर प्लस cot 25 बाई sec 65, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 tan 18 tan 45 एंड tan 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको चेंज करना है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि भाई tan को चेंज कर लेते हैं और cosec को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएं तो tan का क्या हो जाता है, अब यहाँ पे देखो हमें आइडेंटिटी दूसरा अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हम लोगों का हो जाएगा साइन 25 बाई कॉस 25। ठीक है, और cosec 65 को पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, नहीं पहले इसको चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल सेम रखना है, एंगल सेम नहीं अगर रहेगा तो हम चेंज कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 25 बाई cosec 65 को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, जब cosec 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, sec 25 टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पे आ जाओ, cot 25 डिवाइडेड बाय sec को अगर हम लोग चेंज करें कि भाई sec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cosec थीटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा cosec 25 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 tan 18 और tan 72 को एक साथ लाते हैं तो ये हो जाएगा tan 18 और tan 72 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cot 18। ठीक है, डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं वहाँ यही कर रहे थे। ठीक है, और tan 45 है, इसका कोई वैल्यू कोई नहीं चेंज हो रहा, तो इसको हम एज इट इज अभी पड़ा रहने देंगे। ठीक है, इस पे आ जाओ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan को लिख सकते हैं साइन 25 बाई cos 25। ठीक है, और sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos लिख सकते हैं, है ना। 1 बाई cos है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होने के बाद cos 25 बाई 1 हो जाएगा टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करते हैं, प्लस cot है, cot को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाता है cos 25 बाई sin 25।
क्लियर। अब कॉसेक को अगर चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल भाई कॉसेक थीटा मतलब होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, दैट मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 1 और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे आ जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा +2 इंटू tan 28 और cot 28 को जब हम चेंज करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में तो ये हो जाएगा हम लोगों का tan 18 इंटू 1/tan 18 और इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1, ये यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ cos 25 से cos 25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा sin 25। sin 25 को अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का sin स्क्वायर 25 प्लस, इस पे आ जाओ, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस है कॉस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 25 प्लस, यहाँ से देखो कि tan 18 से tan 18 कैंसिल हो गया। ठीक है, और जब tan 18 कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 1 बचेगा सिर्फ 2, इसका वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1, तो आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 2 दैट मीन्स 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से हो सकता है अगर आपको रेशियोज सारे पता है तो, सॉरी रेशियोज नहीं, आइडेंटिटी सारी पता है तब। ठीक है, कि किसको कहाँ पे क्या चेंज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया इसका, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। अगर सेकंड पे आ जाएं तो सेकंड भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। अगर लिख लें यहाँ पे भाई, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ सेकंड पार्ट, हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 65 है, इसमें से एक को हमको चेंज कर लें, हम पहले वाले को चेंज कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 65 जो अभी तक करते हैं, प्लस इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो cos स्क्वायर 65। ठीक है, अब यहाँ पे cosec थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा। ठीक है, तो जब cosec थीटा यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बाई cosec है, यहाँ से cosec थीटा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस पे आ जाओ tan पे, तो cot थीटा एज इट इज रहने दो और tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये भी cot थीटा हो जाएगा, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसको अगर देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर 65 प्लस इसका वैल्यू 1 कर लेते हैं, यहाँ से इन दोनों का वैल्यू भी 1 होगा तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक हमें इवेल्युएट करना था जो भी क्वेश्चन थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहाँ से अब हम लोगों को क्या करना, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही, जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग आगे प्रूव करने वाले क्वेश्चन फिर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।